से चल के राम पे आए, प्रेम कोई हमें और न जाने, राम से रूठे राम से माने। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। बोलो श्री रामचंद्र की जय, जय श्री राम। तो देखिए चिटाही धाम श्री राम राज मंदिर का वार्षिक महोत्सव संपन्न हो चुका है भव्य तरीके से। आतिशबाजी के साथ इसका समापन हुआ है। 4 फरवरी से लेकर 12 फरवरी तक चलने वाले इस कार्यक्रम में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया और उतनी ही भव्य तरीके से इसका समापन हुआ है। तो जाहिर सी बात है, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि श्री राम की जो भक्ति है वो यहाँ पे इस कोल्यांचल की धरती पर हमें देखने को मिली है एक बार फिर से। और पूरी जो बाघमारा नगरी है, जो पूरा कोल्यांचल है, वो अयोध्या से नगरी लग रही है। सीधी तस्वीरें आप पहले देखिए किस तरीके से श्री राम राज मंदिर को सजाया गया है और पूरे भव्य तरीके से लाइटिंग की व्यवस्था के साथ इसे सजाया गया था। रंग बिरंगी लाइटें लगाई गई थी, फूल लगाए गए थे और इससे ही ये जाहिर होता है कि श्री राम राज मंदिर का जो भव्य इतना क्यों कहा जाता है, इतना विख्यात क्यों है ये श्री राम राज मंदिर। और सिर्फ धनबाद और सिर्फ झारखंड और सिर्फ कोल्यांचल में नहीं बल्कि देश के कोने कोने में इसकी चर्चा होती है, प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पे श्री राम और सीता मैया विराजमान है। और जब श्री रामचंद्र का नाम आता है तो मन में अपने आप में जो आस्था है वो अपरंपार आती है कि चले जाना है हमें श्री राम के पास, क्योंकि राम के बिना कुछ भी संभव नहीं है। और यही वो दर्शा रहा है पूरा ये श्री राम राज मंदिर का पूरा परिसर, पूरा बाघमारा, पूरा धनबाद, पूरा कोल्यांचल। और देखिए इसके पीछे यहाँ पे यज्ञ स्थल बनाया गया था, यहाँ पे भव्य यज्ञ का आयोजन किया गया था, जहाँ पे 12 दिनों तक यहाँ पे यज्ञ हुआ। उसके बाद रामलीला चला था, रामलीला का समापन हुआ। उसके बाद सम्मान कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था, जहाँ पे अतिथिगणों को सम्मानित किया गया। लेकिन उसमें सबसे पहले अगर खासियत हम बताएं तो 12 फरवरी को जब इसका समापन हुआ तो सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र रहा काशी विश्वनाथ की गंगा आरती, क्योंकि गंगा आरती को देखने के लिए काशी विश्वनाथ में भीड़ लगती है, भक्तों का तांता लगता है। और वही काशी विश्वनाथ का पूरा गंगा आरती हमें यहाँ पे देखने को मिला, जिसे देखने के लिए भक्तगणों का भीड़ जुटा। और सांसद ढुल्लो महतो के आते के साथ ही भव्य गंगा आरती की शुरुआत की गई, जहाँ पे आचार्यों की उपस्थिति में भव्य गंगा आरती किया गया, कार्यक्रम किया गया। और देखिए जब गंगा आरती की जाती है तो काशी विश्वनाथ का जरूर याद आता है, तो इसी के साथ हर हर महादेव जरूर बोलिएगा। और ये देखिए सिर्फ इतना ही नहीं, पूरी तरफ से लाइटिंग की व्यवस्था की गई थी, हर तरफ आपको चाक चौबंद व्यवस्था दिखी होगी। शुरू से ही हम आपको वो तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। 4 फरवरी से लेकर 12 फरवरी तक 9 दिवसीय कार्यक्रम चला है। और यहाँ पे सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि बच्चों के लिए मेले का भी आयोजन किया गया था। वो मेले की तस्वीरें हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देखिए क्योंकि यहाँ पे जाहिर सी बात है, जब मेला लगता है और इस तरह के जब कार्यक्रम होते हैं तो बच्चों के लिए और युवा जो है खास तौर पे जो एंजॉय करना चाहते हैं उनके लिए मेले का भी आयोजन किया गया। और तरह तरह के यहाँ पे झूले भी लगाए गए थे जो अपने आप में खास है। और देखिए जाहिर सी बात है, रामलीला के साथ इसका समापन हो चुका है और अभी भी स्टेज पर कार्यक्रम का हमें हर तरफ कार्यक्रम को देखने को मिला। भव्य आयोजन के साथ इसका समापन हुआ। 8 कह सकते हैं कि 18 राज्यों की जब झांकियां निकली तो देखते ही बनी, हर तरफ इसकी चर्चा हो रही थी। और आकर्षण का केंद्र कहा जाए, श्री कृष्ण की कोई परिधान में नजर आया तो कोई श्री राम के परिधान में नजर आया। हर कोई बस जय जय श्री राम के नारे लगा रहा था, हर तरफ श्री राम की ही गूंज नजर आ रही थी। और जब श्री राम की जब गूंज निकल कर जब होती है तो जय हनुमान जरूर करते हैं, बोलते हैं कि बोलो जय बजरंगबली की, तो वो भी पूरी तरफ गूंजता हुआ नजर आया। और ये वही स्टेज था जहां पे भव्य तरीके से तरह तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया और एक भी ऐसा कार्यक्रम नहीं था जो बिल्कुल आकर्षण का केंद्र नहीं बनी रही। हर तरफ जय श्री राम के नारे, हर तरफ कह सकते हैं कि श्री राम की गूंज सुनाई दे रही थी। भक्तों में वो श्रद्धालु कहा जाए कि वो एक अलग ही एक उत्सव लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि मानो कोई त्योहार है। और
इस कार्यक्रम के माध्यम से? देखिए, नारियों के लिए तो संदेश माता सीता ने दे के गई है। हम लोग कौन होते हैं मतलब किसी के बारे में कुछ बोलने के लिए। माँ सीता हम सभी महिलाओं को एक आदर्श किस तरह से अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिला के उन्होंने वनवास में उनका साथ दिया, अपने राज्य के उन्नति के लिए किस तरह से उन्होंने अपना राज्य छोड़ा। तो इस तरह से हम सभी महिलाओं को भी ये कहना होगा कि हम सभी मिल के, महिलाएं कहीं बराबर में नहीं है, महिलाओं को ऊपर की दर्जा दी गई है, महिलाओं को देवी का दर्जा। आज की महिला बोलती है कि हमको बराबर का दर्जा चाहिए। अरे भाई, बराबर का दर्जा क्यों? जब महिलाओं को ऊपर रखा गया है तो उनको बराबर क्यों आना है? मैं तो सभी बहनों से यही कहना चाहूँगी कि सभी महिलाओं को सबसे श्रेष्ठ और ऊंचा दर्जा दिया गया है, इसलिए सभी महिला उसका अच्छे से ध्यान रखें और मर्यादा में रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। और सांसद ढुल्लू महतो जी भी हमारे साथ मौजूद है। सर, इतने भव्य तरीके से आपके प्रयास से कार्यक्रम का समापन हुआ, किस तरीके से आपको लग रहा है कि और इतना भव्य तरीके से कैसा महसूस कर रहे हैं? प्रयास नहीं, प्रभु श्री राम जी का कृपा है। और प्रभु श्री राम जी की कृपा जिस इंसान पर, जिस लोगों पर, जिस क्षेत्र में होता है, उसको कोई प्रयास नहीं किया जाता है। बस सिर्फ एक माध्यम होता है, एक माध्यम होता है, माध्यम से ही सारा काम होता है। जिस प्रकार से आज यहाँ जितने भी प्रभु श्री राम जी के भक्त, चाहे भोजन में लगे वो, सफाई में लगे वो, चाहे मंदिर प्रांगण में लगे वो, जग मंडप में लगे वो, सारे लोगों ने मिलकर प्रभु श्री राम जी की कृपा से ये पुण्य हुआ है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है। बिल्कुल, कुलांचल में कभी सोचा नहीं हुआ कि इतनी भव्य आतिशबाजी, गंगा आरती का आयोजन आपने उस प्रयास से, आपके सभी जो कार्यकर्ता है जो इतने मेहनत के, और प्रभु श्री राम की भी भक्ति से, तो ऐसे आयोजन के आगे भी होते हुए हमें देखने को मिलेगा? देखिए, कोयलांचल की बात नहीं है, विश्व इस धरती पर कहीं पे भी प्रभु श्री राम जी का कृपा हो जाए तो वहाँ कुछ भी हो सकता है। जो अच्छे से अच्छे कार्य होता है, जो अच्छे से देखने को मिलता है, दृश्य मिलता है, वो प्रभु श्री राम जी का कृपा का ही देन है। तो मुझे पूरा विश्वास है कोयलांचल ने पूरे भारतवर्ष, पूरे विश्व में प्रभु श्री राम जी का जिस क्षेत्र में कृपा हो जाए, वहाँ पे एक से एक बड़े बड़े धार्मिक अनुष्ठान हो सकता है। बस मेरा एक आपसे आखिरी सवाल होगा, आप सांसद ढुल्लू महतो है, आपने चुनाव जीता और सब कुछ बढ़िया से चल रहा है, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से? बस प्रभु श्री राम जी से यही प्रार्थना करेंगे कि पूरे बाघमारा, पूरे धनबाद लोकसभा क्षेत्र, पूरे झारखंड प्रदेश के तमाम अपने भक्त भाई बहनों को उनका कृपा बना रहे और इस क्षेत्र को विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का क्षमता हर लोगों में मिलता रहे, ताकि ऊर्जा मिलता रहे, ताकि हम लोग क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में कार्य करते रहे और उनका आशीर्वाद बना रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। वार्षिक महोत्सव का श्री रामराज मंदिर का समापन हो रहा आतिशबाजी के साथ, और हमारे साथ विधायक बाघमारा के शत्रुघ्न महतो जी हमारे साथ बने हुए हैं। सर, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है, कैसा लग रहा है? देखिए, आज श्री रामराज मंदिर आयोजित श्री राम महायज्ञ का आज 9वें दिन था, तो समापन का दिन था। आज निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि हमारे तमाम राम भक्त इस इतने बड़ी कार्यक्रम को, जिन्होंने अपना पूरे लगन और मेहनत के साथ सफल करने का काम किया है, साथ ही साथ मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे सांसद जी को, जिन्होंने लगातार 2 महीने से लगातार इतनी बड़ी व्यवस्था की थी, जिसकी आज समापन किया गया। और हम कह सकते हैं कि आज ये यज्ञ होने से पूरे 9 दिन लगातार यहाँ पर पूरे क्षेत्र में, धनबाद, हमारा साथ साथ धनबाद, झारखंड में, पूरे देश में ये से एक राममय हो चुका है। और तमाम राम भक्तों को मैं बधाई देना चाहता हूं कि इतने बड़े कार्यक्रम को जिन्होंने सफलतापूर्वक सफल करने का काम किया है। देखिए, अयोध्या से नगरी लग रही है ये पूरा श्री रामराज मंदिर, और ये गंगा आरती हो गया, आतिशबाजी हो गई, तरह तरह के कार्यक्रम, क्या आप कुछ इससे संदेश देना चाहते हैं? इतना भव्य आयोजन हुआ खासतौर पे कोयलांचल की धरती पर। हम संदेश यही देना चाहते हैं कि वो पूरे देश की जनता संदेश देना चाहते हैं कि सभी राम भक्त का शिष्य हैं, सभी राम के वंशज हैं, सभी राम भक्त होने के नाते मैं सभी लोगों को अपने हिंदुत्व को रक्षा करने के लिए, अपने साथों को रक्षा करने के लिए सभी को एकजुट होना होगा। और राम में शक्ति है कि पूरे देश के हिंदू को एक करने की क्षमता है, जो आज इस राम राज धाम के इस पावन धरती पर हमारे राम भक्तों ने दिखा दिया कि हम हिंदू तो एक हैं, हम सनातनी एक हैं। और पूरे देश में एक राम भक्त का जो माया चली हुई है, एक राम धार्मिक जो चली हुई है, निश्चित रूप से आज इस राम राज मंदिर के पावन धरती पर लोगों ने साबित कर दिया कि हम राममय हो चुका है।
तमाम लोग राम भक्त हैं, सभी राम का सिख से, सभी राम के सब वंशज है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शत्रुघ्न जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ विधायक शत्रुघ्न महतो जी, जिन्होंने तमाम बातों को लेकर हर बिंदुओं पर प्रकाश डाला है कि क्या कुछ अहम सनातन को लेकर है, किस तरीके से यहाँ पे भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो जाहिर सी बात है वार्षिक महोत्सव भव्य तरीके से संपन्न हुआ है। भव्य गंगा आरती का आयोजन किया गया था, उसके बाद रामलीला का भी आयोजन किया गया था और आतिशबाजी के साथ ही इसका समापन हो चुका है सफलतापूर्वक। और शत्रुघ्न महतो जी से बात हो रही थी तो उनका सीधे तौर पर यही कहना है कि सबको एकजुट रहने का जो संदेश है वो हम देना चाह रहे हैं। और देखिए सांसद ढुल्लो महतो जी यहाँ पे थे, इसके पहले उन्होंने साफ तौर पर सभी को एकजुट रहने को पहले भी कहा था और चुनाव के समय भी हमने देखा। और यही स्टेज वो था जहाँ पे भव्य गंगा आरती का आयोजन किया गया था और यहाँ पे भव्य तरीके से समापन हो चुका है सफलतापूर्वक। 9 दिवसीय कार्यक्रम चला है जहाँ पे तरह तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। और इतना ही नहीं, गणमान्य लोगों ने भी अपनी उपस्थिति दी थी, जिसकी वजह से पूरी बाघमारा की जनता, जो पूरी कल्याणचल की जनता जो है वो भक्तिमय हो गई। राम जी रावण का वध करने गए थे, जब सीता जी का रावण ने अपहरण किया था तो उसे ही रामलीला के माध्यम से दर्शाया गया है। वो भी अपने आप में खास है और हर तरफ आपको जगमगाती हुई लाइटें नजर आएंगी। और इतना ही नहीं, भव्य आतिशबाजी धनबाद में क्या पूरे झारखंड में आपको ऐसा नहीं देखने को मिला होगा। जो बाघमारा की धरती पर आपको देखने को मिला है और रिमोट से ढुल्लो महतो उसे कंट्रोल कर रहे थे और एक बटन के दबते के साथ आसमान पूरी तरीके से चमचमाते हुए नजर आई। ऐसा लग रहा था कि मानो कितना भव्य आयोजन हो और कोलकाता से इसे मंगवाया गया था स्पेशली आज के यानी कि 12 फरवरी के दिन के लिए, जो कि अपने आप में खास रही। अब देखिए पूरा जो मंदिर परिसर है वो हमने आपको घुमाया है, वो अपने आप में ज्यादा सुंदर आपको नजर आ रहा होगा। और हम बार बार भव्य आयोजन इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि जो मेहनत थी, जो ढुल्लो महतो की मेहनत थी वो भी नजर आई। उनके साथ विधायक शत्रुघ्न महतो जी नजर आए। दूसरी तरफ मुख्य यजमान के तौर पर ढुल्लो महतो और उनकी जो धर्मपत्नी सावित्री देवी जी, उनका भी यहाँ पे लगातार यहाँ पे वो पहुंचे तो उनका आगमन हुआ था। तो उन्होंने जाहिर सी बात है सबको एकजुट रहने का जो वो संदेश है वो दिया है। सनातन धर्म ही ऐसा उनकी तरफ से कहना है कि सनातन धर्म ही एक ऐसा है जो सबको एकजुट करके रखता है। और ये पूरा मंदिर परिसर समाप्त हो चुका है, समापन हो चुका है कार्यक्रम का भव्य तरीके से आतिशबाजी के साथ। और हर तरफ आपको देखिए लेजर लाइट से भी पूरा जो है वो दिखाया गया होगा और जय जय श्री राम के नारे गूंजते हुए रहे। हर किसी के कानों में वो आवाज आती रही और किसी ने सोचा नहीं था किस तरीके से कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कुछ और भी लोग हैं, उनसे ही बात करेंगे। भव्य तरीके से इतना भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ, समापन हुआ, कैसा लग रहा है? घूमने आए? बहुत अच्छा लग रहा है कि हम सनातनी हैं। सनातनी है। आपको कैसा लग रहा है मैम? बहुत अच्छा है। बहुत। एक बार जय श्री राम बोल। जय श्री राम। देखिए यही वो भक्ति है, यही वो आस्था है जो सभी को जोड़ के रखती है। और जय जय श्री राम के नारे
और यहाँ पे कुछ युवागण भी है। आप लोग युवा हैं और सनातन को लेकर लगातार कहा जा रहा है कि सनातन एकजुट रहता है, आपकी क्या राय है, कैसा लग रहा है पहले यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे सारा सुख सुविधा ठीक है। यहाँ बहुत अच्छा इंतजाम किया गया है ढुल्लू महतो के द्वारा। यहाँ पे सारा कार्यक्रम अच्छे से हो रहा है और भीड़ भी अच्छा है। सारा हम लोग जितना लोकल एरिया के गोमो धनबाद है सबको यहाँ पे आए हैं। अच्छे तरीके से पूजा पाठ हो रहा है, सब सुविधा है। अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा? यहाँ पर देखने में कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगा। ऐसा कार्यक्रम हर जगह होना चाहिए ताकि सनातन धर्म और हमारा ऊंचा रहे और सनातन धर्म को जय श्री राम। और यहाँ पर एक व्यवस्था बहुत खराब हो, जूता चप्पल काफी चोरी हो गया, मेरा भी जूता चोरी हो गया है। कि ये तो हर जगह की रीत है, कुछ ना कुछ तो जाएगा ही। आपको कैसा लगा, इतनी भव्य आतिशबाजी की गई थी? ये तो बहुत ही माने उत्साह की बात है कि इतने बड़ी आतिशबाजी झारखंड में आज पहली बार हमारे यहाँ धनबाद में आयोजन किया गया है। और सनातन धर्म की बात करें तो महाकुंभ के बाद आप यहाँ भी देख सकते हैं कि आस्था की डुबकी लगाने लोग दर्शन करने भी आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सनातन है और रहेगा। चलिए, सनातन रहेगा और एक है, इन्होंने ये बोला है। जाहिर सी बात है, ये आस्था ही ऐसी है, श्री राम की भक्ति ही ऐसी है कि सबको अपनी ओर खींचता हुआ लेकर आता है। और कहीं से भी आपको वो जोश, वो जो उत्साह है वो कम होता हुआ नजर नहीं आएगा, वो और बढ़ता हुआ नजर आएगा जब जब जय श्री राम के नारे लगते हैं। आप लोग एक साथ आ जाइए, एक बार जय श्री राम का नारा आप लोगों से सुनना है। सारे आप लोग इधर आइए, जय श्री राम का नारा, जय श्री राम, जय श्री राम, एक बार जोर, जय श्री राम, एक बार और जोर से जय श्री राम, बोलो सियापति रामचंद्र की। चलिए देखिए, ये बहुत अच्छा है, जय श्री रामचंद्र का जो नारा है वो लग रहा है। और जाहिर सी बात है, ये जो युवा है उनकी तरफ जो गूंज है वो अलग ही देखने को मिलता है। और क्योंकि ये राम भक्ति है, राम भक्ति में सभी लीन होते हुए नजर आते हैं, चाहे वो छोटे बच्चे हो, बुजुर्ग हो, चाहे वो युवा हो, सभी वो जानते हैं कि सनातन क्या कहता है वही वो कह रहे हैं। और यही वो ढुल्लू महतो, सांसद ढुल्लू महतो और विधायक सतुदर महतो का संदेश था। और अभी तक ये पूरा परिसर अब धीरे धीरे खाली हो चुका है, लेकिन वो जो उत्साह, वो जो गूंज है जय श्री राम की, वो कम होती हुई नजर नहीं आई। दूसरी तरफ अगर हम व्यवस्थाओं की हम बात करें तो पूरी तरीके से व्यवस्थाओं का पूरा ध्यान रखा गया था। प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे ताकि कोई भी श्रद्धालु किसी भी तरह की परेशानी में ना फंसे। दूसरी तरफ 4 फरवरी से लेकर 12 फरवरी तक की हम बात करें तो 4 फरवरी से भव्य कलश यात्रा के साथ इसकी शुरुआत हुई थी, महायज्ञ हुआ था। उसके बाद से तमाम गणमान्य लोगों का आगमन शुरू हुआ, चाहे वो साध्वी सरस्वती जी का हो, स्वाति मिश्रा का हो, या फिर कवि कुमार विश्वास का हो, पावर स्टार पवन सिंह का हो। तमाम जो गणमान्य लोगों का जो लगातार जो आगमन हुआ वो अपने आप में खास रहा। और इस पावन धरती बाघमारा की जो श्री राम राज मंदिर की जो धरती है उसे बिल्कुल झुमा दिया। कोई भी ऐसा भक्तगण नहीं था जो थिरकता हुआ नजर नहीं आया। और शायद यही वो नजारा हमें इस बार माध्यम से समझा रहा है कि आखिर श्री राम राज मंदिर अपने आप में भव्य क्यों है और इसे तीर्थ स्थल लगातार बनाने की बात कही जा रही है। अब अगर हम थोड़ा मंदिर परिसर पे भी नजर डालें तो बहुत भव्य तरीके से इसे सजाया गया था। और देखिए, अमूमन होता है ऐसा कि हर दिन भीड़ होती है, हर दिन लोग पूजा करने आते हैं, लेकिन क्योंकि ये वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा था तो जाहिर सी बात है कि इस उत्सव हर साल की भांति इस साल भी बनाया गया, लेकिन इस बार और ज्यादा कुछ खास किया गया माननीय सांसद और विधायक जी की तरफ से, ताकि ऐसा लगे कि जो कार्यक्रम यहाँ हुआ वो पहली बार धनबाद कल्याणचल की जनता देख रही हो, जो कि अपने आप में खास है। और शायद यही कहता है कि श्री राम राज मंदिर का जो उत्साह जो है वो अपने आप बढ़ता हुआ नजर आए, क्योंकि इसे तीर्थ स्थल भी बनाने की बात कही जा रही है। हो सकता है क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर किसी का कार्यक्रम और श्री राम राज मंदिर का कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसे अयोध्या की नगरी सी कही जा रही थी, तो जाहिर सी बात है इसे तीर्थ स्थल बनाने की लगातार जो बातें निकल कर सामने आ रही, हो सकता है ये सच है। और सांसद ढुल्लू महतो जी के प्रयास से ही श्री राम राज मंदिर इतना विकसित हुआ है, यहाँ पे इतना ज्यादा भीड़ उमड़ते हैं, श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं, तो जाहिर सी बात है सांसद ढुल्लू महतो ने कोई कसर नहीं छोड़ी है किसी भी चीज की जिससे ये मंदिर कम लगे। हर मामले में ये मंदिर, हर तरफ से ये मंदिर अपने आप में श्री राम की भक्ति और श्री राम की जो आस्था है उसे दर्शाता है। तो जाहिर सी बात है आपने लुत्फ उठाया होगा, हमने आप तक वो लगातार वो तस्वीरें पहुंचाई, किस तरीके से कौन कौन से कार्यक्रम गए वो हमने आपको पल पल का अपडेट दिया। ऐसे में हम चाहेंगे एक बार फिर से आप श्री राम के नारे लगाए, जय श्री राम के साथ हम भी समापन करना चाहेंगे। अपने सहयोगी गणेश के साथ मैं अंकिता शर्मा, T45 के लिए बाघमारा चुटाई धाम से।
से। जन्म जन्म की खोज बताए, राम से चल के राम पे आए। प्रेम कोई हमें और न जाने, राम से रूठे राम से माने।